महाराष्ट्र की 11 विधान परिषद सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए ये एमएलसी चुनाव बीजेपी और कांग्रेस ही नहीं बल्कि एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि किसी भी गठबंधन के पास अपने सभी उम्मीदवारों को जिताने के लिए नंबर गेम नहीं है। ऐसे में खरीद फरोख्त से बचने के लिए सभी दलों ने अपने अपने विधायकों को पिछले 3 दिनों से 5 स्टार होटलों में ठहरा रखा है और वोटिंग के लिए सीधे विधानसभा लेकर पहुंचेंगे। ऐसे में सभी की निगाहें असदुद्दीन ओवैसी और बच्चू कडू के विधायकों पर है, क्योंकि इस चुनाव के असली किंग मेकर यही दोनों नेता हैं। विधान परिषद की 11 सीटों पर 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी ने 5 और अजित पवार और शिंदे की अगुवाई वाली एनसीपी और शिवसेना ने 2-2 कैंडिडेट उतारे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के कांग्रेस, उद्धव की शिवसेना और शरद पवार एनसीपी से एक-एक उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी से पंकजा मुंडे, डॉक्टर परिणय फुके, अमित बोरखे, योगेश टिलेकर और सदाभाऊ खोत एमएलसी चुनाव में हैं। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने पूर्व सांसद भावना गवली और कृपाल तुमाने को अजित पवार की एनसीपी से शिवाजी राव गर्जे और राजेश विटेकर प्रत्याशी हैं। वहीं एमएलसी चुनाव में कांग्रेस से प्रज्ञा सातव, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी से मिलिंद नार्वेकर और शरद पवार की एनसीपी ने जयंत पाटिल को चुनाव लड़ाया है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस की एक एमएलसी सीट पर जीत तय मानी जा रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे शरद पवार के लिए बिना समर्थन जुटाए चुनावी जंग फतह कर पाना आसान नहीं होगा। उद्धव ठाकरे की पार्टी के 16 विधायक हैं तो शरद पवार के पास 12 विधायक हैं। इस तरह से उद्धव को 7 विधायकों का समर्थन चाहिए तो शरद पवार को 11 विधायकों का समर्थन जुटाना होगा। महाराष्ट्र की विधानसभा में कुल 288 सदस्य हैं, लेकिन मौजूदा समय में 274 विधायक हैं। इस लिहाज से एक एमएलसी सीट को जीतने के लिए प्रथम वरीयता के आधार पर कम से कम 23 विधायकों का समर्थन चाहिए। एनडीए के पास बीजेपी के 103, एनसीपी के 40 और शिवसेना के 37 विधायकों के अलावा अन्य छोटे दलों के साथ 203 विधायकों का समर्थन है, लेकिन उसे अपने सभी 9 उम्मीदवारों को जिताने के लिए 207 विधायकोों का समर्थन चाहिए। इस तरह से 4 विधायकों के अतिरिक्त वोटों का समर्थन जुटाना होगा। वहीं इंडिया गठबंधन के कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी, एसपी के पास 65 विधायक हैं, जिनमें अगर सपा और लेफ्ट के विधायकों को भी जोड़ लेते हैं तो 69 होते हैं। इंडिया गठबंधन को अपने तीनों कैंडिडेट को जिताने का पर्याप्त वोट हो रहा है, लेकिन नवाब मलिक और जिशान सिद्दीकी जैसे विधायक अजित पवार के साथ खड़े हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन को अपनी 3 सीटें सेव करने के लिए अतिरिक्त विधायकों को समर्थन की व्यवस्था करनी होगी। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी और बच्चू कडू की पार्टी के विधायकों का रोल अहम हो जाता है। विधान परिषद चुनाव में जिस तरह से एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के पास नंबर गेम नहीं है, उसके चलते छोटी पार्टियां सबसे अहम भूमिका में आ गई हैं। एनडीए को निर्दलीय विधायकों के साथ साथ एमएनएस, जन सुराज्य शक्ति और पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय समाज पक्ष के विधायकों का समर्थन है, जिससे मिलाकर ही 203 विधायकों का समर्थन हो रहा है। इसके बाद भी एनडीए को 9 प्रत्याशी जिताने के लिए 4 विधायकों का समर्थन चाहिए। महाराष्ट्र में सपा के 2 विधायक हैं, इसके अलावा एआईएमआईएम के भी 2 और बच्चू कडू की प्रहार जनशक्ति पार्टी के भी 2 विधायक हैं। सपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन महाराष्ट्र में पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। ऐसे में ओवैसी ने भी अभी स्पष्ट ऐलान नहीं किया है। इसके अलावा बच्चू कडू की प्रहार जनशक्ति पार्टी को लेकर के रणनीति साफ नहीं है। इंडिया गठबंधन अगर इन दलों का समर्थन नहीं जुटा पाता है तो उसके लिए अपने कोटे की तीनों सीटें जीतना आसान नहीं होगा। ऐसे में असल किंग मेकर यही दल हैं, जिनमें से सपा को लेकर के अगर ये माना जा सकता है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ चली जाए, लेकिन ओवैसी और बच्चू कडू की पार्टी के विधायक क्या रोल अदा करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। और इसके साथ ही क्रॉस वोटिंग का भी खतरा बना हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।